चलें लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आगे आज हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 16 है, उसका नाम है बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये चलें बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा जी, चैप्टर नंबर, अब सीरीज़ में चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 में आपने पढ़ा कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हों तो आपको मिलती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 14 में आपने पढ़ा कि जब चार्जेस मूव करें तो आपको मिलता है करंट, है कि नहीं? फिर 15 में आपने पढ़ा कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो चार्ज करंट तो देता ही है, साथ में वो चार्ज एक मैग्नेट भी बन जाता है, एक मकनातीस भी बन जाता है, ऐसे ही है ना। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज का जो मोशन है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कि चार्ज का जो मोशन है स्टूडेंट्स, क्या है चार्ज का मोशन, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कि भाई एक चार्ज एक वायर में जा रही है, कहीं पे भी जा रहा है, और उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए जो हम फिज़िक्स की ब्रांच पढ़ते हैं कि जिसमें हम ये मुतालिया करते हैं कि चार्जेस के मोशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और उससे हम अपना फ़ायदा क्या निकाल सकते हैं, उससे हम अपनी टेक्नोलॉजी में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमारी रोज़मर्रा टेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को और कैसे आसान बना सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें ये आती है बच्चे बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स में। किस में आती है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो सबसे पहले ये है कि हम पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ कारआमद मकासद के लिए इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ डिवाइसेस या मुख्तलिफ़ मशीनों को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखें आगे ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो हम जिसमें ये सारा करेंगे, इसको इस्तेमाल करके हम आगे अपने बहुत सारे काम करेंगे टेली कम्युनिकेशन में, यानी कि जो आप फ़ोन कॉल करते हैं, राब्ता होता है एक दूसरे से, वहाँ पे यही सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर्स आप देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन से लेके आपने किसी गैलेक्सी तक स्टडी कर रही हैं तो फिज़िक्स पढ़ें आप। कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द उसको समझना आपने, आप फिज़िक्स की फील्ड में आए। ठीक, तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं जी आगे। सबसे पहले है बच्चों थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एक्चुअली मीन फॉर हीट, यानी कि ये बेसिकली यूज़ होगा यहाँ पे हरारत के लिए, हीट के लिए। थर्म हरारत, ठीक, और एमिशन अखराज, तो हरारत दे के किसी भी मेटल की सतह से, बेटा आप इधर ध्यान करें, आप पीछे क्या बातें कर रहे थे, किसी भी मेटल की सतह से हरारत दे के मेटल को हीट अप करके उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना, इलेक्ट्रॉन्स खारिज करना, खारिज करवाना या करना, ये जो अमल है इसको कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, इसकी नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी गर्म मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स के खारिज होने का अमल को, जो अमल है उसको क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है जी आगे उसने एक MCQ है कि माहिरीन फ़िज़िक्स ने, यानी कि जो फिज़िस्ट हैं, उन्होंने 1950 में 2 इलेक्ट्रोड्स वाली स्लिड वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी के वैक्यूम में गुजरने का मुशाहदा किया। आगे अगले सफ़े पे आप पढ़ेंगे। तो यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक ट्यूब में से गुजार कर उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया। देखते हैं कैसे, जैसे आपने वहाँ पे नहीं पढ़ा था कैथोड रे ट्यूब में, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में। चलें बहरहाल आगे देखते हैं जी। सबसे पहले ये MCQ है कि उन्होंने मुशाहदा किया कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स में से ख़ास किस्म की रेज। बच्चे ये था ना केमिस्ट्री का, ये एक केमिस्ट्री का नहीं समझ लिए, बेसिकली फ़िज़िक्स का ही एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन चलें केमिस्ट्री में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये इस तरह था ना यार, आप शायद आप लोगों को याद है कि नहीं याद। ये कैथोड थी,
ये कह रहा नहीं पढ़ा हुआ, ये एनोड है। तो यहाँ एक गैस फिल की हुई थी, तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलते थे, तो यहाँ से वो इधर को जाते थे। तो बहरहाल ये किया था एक्सपेरिमेंट 1950 में। आगे देखे कह रहा है कि जे थॉमसन ने 1897 में मुशाहदा किया कि कैथोड रेस जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होती हैं। देखें ये भी एक्सपेरिमेंट है। कैथोड रेस क्या होती हैं बच्चे, क्योंकि आपने चले वहाँ टॉपिक छोड़ दिया है तो मैं थोड़ा यहाँ से कर लेता हूँ कि अगर हम दो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड्स लें, एक प्लेट है मेटल की, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लें, एक पॉजिटिव है उसको एनोड कहते हैं, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ लें। यहाँ कोई गैस फिल कर लें, ये शीशे की कोई ट्यूब है, इसको कैथोड ट्यूब कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। यहाँ से देखा गया कि ये जो आपकी कैथोड है यहाँ से कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं और वो पार्टिकल्स आगे फिर वेव्स की सूरत में यहाँ से इस एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। बाद में फिर ये उन्होंने अपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो उन्होंने पेश किए। उन्होंने कहा कि कैथोड से जो पार्टिकल्स खारिज होते हैं उनको उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। यहीं फिर ये कह लें कि यहाँ से जो रेज़ निकल के इधर को जा रही हैं, इधर को जाती हैं ऐसे, ठीक है। इन रेज़ को उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रेज़ का नाम दिया। किसका नाम दिया, कैथोड रेज़ का नाम दिया। और जो नेगेटिव से किधर को ट्रैवल करती हैं, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ से उन्होंने फिर ये भी कुछ अपने रिजल्ट्स दिए कि क्योंकि ये माइनस से प्लस की तरफ जाती हैं, अब माइनस से प्लस की तरफ वही जाएगा ना जिसके ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। समझ आ गई है। दिस मीन्स के कैथोड रेज जो हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज। इनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इनमें जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा आगे है बच्चों के इन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज को आगे एक एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे कि ये अगर ये सपोज कैथोड रेज आ रही हैं जो कि नेगेटिव पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं, तो अब अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे, ये प्लस माइनस में से, तो डेफिनेटली उसमें ये डिफ्लेक्ट करेंगी, यानी कि मुड़ेंगी। और जब गुजरेंगी तो जाहिर है प्लस इसको खींचेगा ना अपनी तरफ, तो माइनस इनको दफ़ा करेगा, चलो उधर को, तो ये डिफ्लेक्ट होंगी, मुड़ेंगी। बात समझ आ रही है। तो जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से, ये प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाता है तब भी ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। जब इनको किसी मैग्नेट से गुजारा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से, तब भी ये क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन शो करती हैं, यानी कि किसी एक पोल की तरफ ये क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है कि नहीं। अच्छा अब ज़रा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये ज़रा MCQ आप कर लें। जे थॉमसन ने 1897 में ये मुशाहदा किया था कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि मुड़ती हैं। ठीक है। और ये भी MCQ अंडरलाइन कर लें कि इनसे फिर ये नतीजा अखज़ किया गया कि इन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। अच्छा नीचे कुछ और भी है जी। मैं ज़रा एक और बात आपको बता दूं कि अगर ये सपोज अगर ये मेटल का कोई एटम है, ये मेटल का एटम है, ज़ाहिर है उसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन उसी एटम के अंदर अपने शेल्स में क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप मोस्टली मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड, मुकम्मल तौर पे भरे। बेटा इधर बात सुनो। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी है तो अकेला, मुकम्मल तौर पर ऑर्बिट फिल नहीं है, यानी कि ये वाला एटम यहाँ तो दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है या दूसरे से ले सकता है, दोनों काम कर सकता है। लेकिन क्योंकि जब ये खुद नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर अंदर आ सकता, क्योंकि इसको पीछे से किसने पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस की फोर्स है इसके ऊपर, अट्रैक्टिव फोर्स जिसे आप कहते हैं, कूलम्स फोर्स प्लस माइनस के बीच में। अच्छा हम क्या करेंगे, हम देंगे इसको नीचे से हीट,
थर्मियोनिक एमिशन समझाने लगा हूँ थोड़ा और डिटेल में। हम इसको हीट देंगे, इसका मतलब हम इसको एनर्जी देंगे। ये एटम क्या करेगा, इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, जज़ब करेगा, और जज़ब करके इसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि अब ये न्यूक्लियस को मात दे के, यानी कि इसकी फोर्स के ऊपर हावी होके यहाँ से बाहर निकल सकता है। समझ आ गई कि नहीं? तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी लेगा और एनर्जी लेके इस ये जो मेटल का एटम है इससे क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? तो किसी मेटल की सतह से हीट दे के, यानी कि मेटल की सतह को गर्म करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स खारिज करवाना, क्या करवाना, ये क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। समझ आ गई जी? अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ है और आप देखते हैं, इसमें ज़रा रीड करते हैं फिर पता लगे। दरअसल मेटल्स में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियस की कशिश की फोर्स की वजह से मेटल की सतह से खारिज आम सूरत हाल में, जब आप मेटल को गर्म नहीं कर रहे तो उसको न्यूक्लियस ने जकड़ के रखा होगा ना फोर्स के साथ, तो उसको बाहर जाने नहीं देगा। लेकिन अगर मेटल्स को बुलंद टेम्परेचर पर, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए, फिर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो मेटल की सतह से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। नीचे और भी लिखा है, टंगस्टन फिलामेंट को इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए गर्म करने से भी थर्मियोनिक एमिशन पैदा की जा सकती है। ये एमसीक्यू अंडरलाइन कर लें। टंगस्टन, किसको, टंगस्टन को इस्तेमाल करके, टंगस्टन, ये देखें बच्चों, ये एक किस्म का मेटल है और ये जो मेटल है, अगर हम इसके पीछे लगाएं बैटरी, क्या लगाएं बच्चों, तो इसमें से जाएगा करंट। अब करंट जब गुजरता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जूल्स लॉ बताता है कि नहीं, हरारत पैदा होती है। हरारत पैदा होगी, ये गर्म होगा, बात तो वही ना, गर्म करना है ना मकसद, गर्म होगा तो इससे क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना इसमें से क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, तो टंगस्टन को कितने वोल्टेज की बैटरी से लगा के उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ये भी अंडरलाइन कर लें। 6 वोल्ट की बैटरी हो और कितना करंट हो, 0.3 एम्पेयर का करंट हो, तो फिर हम टंगस्टन जो मेटल है उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर सकते हैं। समझ आ गई है बात की? ये एमसीक्यू है छोटा सा। अच्छा, ये आगे इलेक्ट्रॉन्स की खुसूसियत है, ये भी हम देख लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक छोटा सा मुशाहिदा, ये समझना और इसका कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की खुसूसियत का मतलब है वो भी बता देता हूँ, वहाँ से क्या करना है। नहीं शॉर्ट, ये भी मैं बाद में बता देता हूँ सारा, अभी पहले बात सुने आप। तो ये भी आपने बात समझनी है कि इसमें हमने करनी क्या है, बात क्या करनी है, बाकी पे अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमने एक बैटरी लगा ली है, यहाँ पे भी हमने एक बैटरी अटैच कर ली है, प्लस इस साइड पे माइनस। ये ज़्यादा लाइनें लगाने का मतलब ये है कि बड़ी बैटरी लगाई है, ठीक है। मैं एक ही लगा के समझा रहा हूँ। इधर भी हमने क्या किया है, इधर से आप देख रहे हैं ना, ऊपर से इधर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। इस साइड पे भी देखे हैं, नोड हमने अटैच किया और इधर भी हमने क्या दिया हुआ, प्लस, ठीक है। और ठीक है बच्चों, अच्छा अब आपने बात समझनी है, यानी कि इधर से भी प्लस आ रहा है, इधर से भी प्लस है। ये है फिलामेंट, ये क्या है, जो किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो ये रेजिस्टेंस की लामा जिस तरह आप वहाँ पढ़ते थे। चलें, बहरहाल ये वैसे फिलामेंट ये हमारे पास टंगस्टन के लिए है। अच्छा, अब होगा क्या, हमने पीछे से जोड़ दी बैटरी, समझ लिया कि उसने कहा कि 6 वोल्ट कम से कम चाहिए ना, है कि नहीं। और ये बैटरी सप्लाई कितना कर रही है, करंट 0.3 एम्पेयर्स, कम से कम इतना हो, इससे ज़्यादा होगा तो भी काम चल जाएगा, इससे कम ना हो,
ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये जो फिलामेंट है जो किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, यहाँ से जैसे ही करंट जाएगा तो इसमें क्या पैदा होगी, हीट, जूल्स लॉ के मुताबिक हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये जो मेटल है ये गर्म होगा, इसमें से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलना इसमें से शुरू हो जाएंगे। समझ आ रही है कि नहीं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहाँ से उनको हमने आगे मूव करवाना है, एक्सेलरेट करवाना है आगे, यानी कि उनको आगे एक जिस तरह होता है ना यार, वो पाइप में आप फुहारा बना के निकालते हैं, स्ट्रीम जिसे कहते हैं, दार बना के हमने इसको आगे लेके जाना है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं एनोड, यानी कि ये प्लस प्लस हमने रख दिया, और ये हाई वोल्टेज लगा दी, यानी कि हाई वोल्टेज से मुराद ये बड़ी बैटरी लगा ले। क्या लगा ली। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, आगे प्लस पड़ा हुआ है, प्लस काफ़ी बड़ा है, तो वो इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये हमने होल जो है बीच में इतना नैरो रखा है कि इसमें समझ लें कि एक टाइम पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन, एक ही समझ लें या दो इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा नहीं गुजर सकते, बल्कि एक दो ही गुजर सकता है। और जब ये सारे के सारे आएंगे तो इनमें से एक एक करके यहाँ से क्या करेंगे, आगे को निकलेंगे। तो यहाँ से हम एक बीम बना के, इलेक्ट्रॉन्स की एक दार बना के हम यहाँ से आगे खारिज करवा सकते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स की दार है या बीम है, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे आप बहुत सारी डिवाइसेस में जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, शॉर्ट नहीं वैसे रीड करना है आपने, ठीक है। और ये जो सारा अमल हो रहा है, ये सारा का सारा जो अमल है, ये एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब में होता है, यानी कि शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है, उसमें वैक्यूम है, यानी कि खाली होती है अंदर से। ठीक है कि नहीं, खाली ट्यूब के अंदर ये सारा ऑपरेटर्स रख के उसमें ये सारा काम किया जाता है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे है जी, ये सारा समझ आ गया इसकी। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हमने एक बैटरी जोड़ी है, एक फिलामेंट जोड़ा है, 6 वोल्ट पोटेंशियल दे रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक हाई वोल्ट बैटरी लगाई है, जो जैसे यहाँ से बैटरी से करंट जाएगा तो ये फिलामेंट में जाएगा, तो फिलामेंट में जूल्स लॉ के मुताबिक हीट प्रोड्यूस होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होना शुरू हो जाएंगे। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को इस हाई वोल्टेज की मदद से, ये जो प्लस वाले नोड हैं, इनको आगे हरकत दी जाती है, एक्सेलरेट करवाया जाता है, और एक बीम की सूरत में यहाँ से आगे को खारिज करवाया जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्लेक्शन। ये एक दफ़ा ना पेपर में लॉन्ग भी आया हुआ है। क्या आया हुआ है पेपर में, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हमारे पास स्टूडेंट्स ही आया हुआ है। अच्छा, आप ज़रा देखें जी, बात इस तरह से है कुछ कि हमारे पास ना समझ लें कि एक ट्यूब सी है, उसमें हमने 2 प्लेट्स लगा दी हैं। एक है स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस और एक है हमारे पास माइनस। ठीक, यहाँ से ना ये हमारे पास है जी कैथोड, कौन सी है, और उस पर भी क्या होता है, माइनस। यहाँ पे है हमारे पास एनोड, क्या है, एनोड, और उस पर क्या होता है, प्लस। अभी मैंने बताया था कि कैथोड रे ट्यूब में कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, खारिज होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन निकला है, निकल के आगे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, यानी कि बिजली में से इनको गुजारना, समझ लें आप कि एक पॉजिटिव प्लेट और एक कौन सी प्लेट है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, बच्चे हरकत करते करते जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेगा, इलेक्ट्रिक प्लेट्स में से समझ लें गुजरेगा, तो डेफिनेटली अभी मैंने बताया था वो किधर को झुक जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा किधर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, ये जे थॉमसन ने ये सारे पंगे लिए थे। और उसके बाद आगे ज़रा इसको रीड करते हैं। ये सारा आपको जो मैंने थीम है 2 लाइनों में मैंने समझा दी है, तो मैं वैसे रीड भी कर लेता हूँ कि हम 2 पैरेलल, क्योंकि ये लॉन्ग आता है तो आपने ये लिखना है सारा। ठीक है, हम 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स जो कि कुछ फासले पर रखी गई हैं के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करके इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकते हैं। ये देख रहे हैं 2 मेटल की प्लेट्स हैं, पैरेलल एक दूसरे के आमने सामने पड़ी हैं। उनके साइड पे हम पोटेंशियल लगा के, यानी कि बैटरी लगा के
क्या पैदा कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किधर को होती है? नेगेटिव की तरफ होती है। तो हमने क्या पैदा कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। समझ आ गई है? जब इलेक्ट्रॉन्स की बीम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान से गुजरती है, वो सारी बात वही आप अपने अल्फाज में लिख लें। ये इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है ना, आगे को धार आ रही है, तो जब वो इन दोनों प्लेट्स में से गुजरेगी तो वो पॉजिटिव प्लेट की जानब मुड़ जाती है। लो जी, ये भी आपको पता ही है, अभी बताया था ना मैंने, किधर को मुड़ जाती है ये पॉजिटिव। इसकी वजह यह है कि प्लेट्स पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कशिश करता है। ये भी आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव को क्या करेगा? कशिश करेगा। कूलम का कानून पढ़ा है ना आपने। अच्छा आगे जी, और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को, और ये नेगेटिव क्या करेगा? दफ़ा करेगा। ये भी आपको पता है। कशिश या दफ़ा की ये जो खसूसियत है F बराबर है क्यू ई की वजह से होती है। आपने पढ़ा था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, E बराबर F बटा क्यू। तो कितनी फोर्स लगेगी F? अगर यहाँ से हम निकालें तो F बराबर होगा क्यू ई के नहीं? तो वो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स उसे कहते हैं, जो किसके बराबर होती है? क्यू ई के। और इसी वजह से वो माइनस वाला उसको उधर को फोर्स लगा रहा है, प्लस वाला भी उसको अपनी जानब फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लग रही है, इस वजह से ये उधर को मूव कर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्यू है और प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक, ये आपको पता ही है कि ये क्यू क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये ई क्या है? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उसकी जितनी भी वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन्स की अपने असल रास्ते से डिफ्लेक्शन की मकदार इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी ज़रा समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन कितना मुड़ेगा इधर को, ये डिपेंड करता है कि आप ई कितना ज़्यादा ले रहे हैं। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने जो मुड़ना है उसका इन्हिसार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर है कि जितनी बैटरी बड़ी लगाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन यकदम से तेज़ी से मुड़ेगा, और जितनी छोटी लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता मुड़ेगा। समझ आ रही है? उस पर फोर्स कम लगेगी। तो ये बच्चों आज का आपका यहाँ तक लेसन है। आगे कहते हैं तो एक और ये मैग्नेट वाला वैसे इसका हिस्सा है, बस थोड़ा सा टीचर को भी देख लेंगे। चलें देखें ज़रा। हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया, उसका एक साइड नॉर्थ है और एक साइड क्या उसकी साउथ है। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या? हमने फिर से एक ट्यूब ले ली। क्या ले ली? एक ट्यूब। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा, पहले तो सीधा आएगा ना, ये ज़ाहिर आपको पता है कि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं? जैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे ही चार्ज बच्चे इसमें से गुजरेगा, ये जो आपके पास है मैग्नेट, तो ये क्या करेगा? नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ समझ लिया आपका ये चार्ज क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही हम चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से भी वो क्या कर जाते हैं? डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि जो चार्ज है वो एक्चुअली क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है, यानी कि उसकी एक साइड नॉर्थ हो जाती है और एक साइड क्या हो जाती है? साउथ, जब वो मूव करता है। बताया था ना? तो ये आगे ये भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, तो ये मैग्नेट से मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा, इस वजह से मुड़ जाएगा। समझ आ रही है? तो ये भी कि जब चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाता है तो ये अपने असल रास्ते से क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट, मुड़ जाते हैं। समझ आ रही है? तो ये पेपर में लॉन्ग आता है कि ये वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए चार्जेस की या इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन की वजाहत करें। ठीक है, पीछे से आपने ये इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन करनी है। बेटा ये निशानियाँ लगाओ अभी तो सेफ। ये थर्मियोनिक मिशन की करनी है, ये एमसीक्यू यहाँ से करना है, ये सारा रीड करना है बाकी। ठीक है, ये याद करना है आपने, ये अपने अल्फाज में शक लिख लें। ठीक है, कल लॉन्ग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो कल परसों मैंने नहीं आना। अभी किसका लेक्चर है इसके बाद? टीचर बाब का। चलें ठीक है, तो आपने कल परसों बैठ के और क्या याद करना है? वैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा, ये वैसे याद करना आप लोग। ये तरीफ़ें जो है ना, ये आप याद करना।
ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की ना थोड़ा थोड़ा याद करना, इसको समझाऊंगा मैं आगे, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें। ये शॉर्ट है, बताऊंगा मैं आपको, सारा पता लग जाए। अल्लाह हाफ़िज़। ये ना सिर्फ